गुड मॉर्निंग प्लस क्लास। हम केमिस्ट्री का चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टडी किया था। आज हम हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? इट मे बी डिफाइंड एज द फिनोमिनन ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम विद स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी और ऐसे ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी जिनकी जो डिफरेंस इन एनर्जी है बहुत कम है, so as to redistribute their energy and give new orbitals of equivalent energy and shape। पुराने ऑर्बिटल्स को मिक्स करके नए ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करनी है जिनकी एनर्जी जो होगी वो सेम होगी पुराने ऑर्बिटल के जैसे। द न्यू ऑर्बिटल विच गेट फॉर्म्ड आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड फिनोमिनन को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। Only the orbitals belonging to same atom take part in hybridization। एक ही एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं। The orbitals that participate in hybridization should have only small energy difference। जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उनकी जो एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए वो कम होना चाहिए। द फील्ड ऑर्बिटल कैन आल्सो टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन अलॉन्ग विद हाफ फील्ड ऑर्बिटल। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसमें सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते थे, बट जो हाइब्रिडाइजेशन है इसमें फील्ड ऑर्बिटल जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाफ ऑर्बिटल के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर सिर्फ एस एंड पी ऑर्बिटल की हम बात करें तो एस एंड पी ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन से 3 टाइप के ऑर्बिटल जो हैं पॉसिबल हैं। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब 3 p और एक s ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तब वो बनाते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब 2p एंड 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो बनाते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एंड जब 1s एंड 1p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो वो बनाते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हम इनको एक एक करके आगे विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें 3 p और एक s ऑर्बिटल ओवरलैप करके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो इसमें है वो है CH4। CH4 में कार्बन हमारा सेंट्रल एटम है। सबसे पहला काम होता है हमारा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 या सिंपली हम इसको 2p2 भी बोल सकते हैं। ग्राउंड स्टेट में क्या है, इस तरह से ग्राउंड स्टेट होती है 2s के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2p के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अब to get tetravalency 2s orbital is unpaired and the electron is shifted to 2p orbital। अब क्योंकि कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है इसका मतलब हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 2s से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है 2p के पास और अब हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। नाउ इन एक्साइटेड स्टेट द 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन गिविंग राइज टू 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये जो 4 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं इन्होंने क्या किया, ओवरलैप किया विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन और बना दिया CH4 मॉलिक्यूल। और क्योंकि एक S और 3 P इसमें इन्वॉल्व हुए हैं इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन है sp3। जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें जो स्ट्रक्चर होगी मॉलिक्यूल की वो होती है टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल होता है 109.28 degree। The 4 hybrid orbital overlap with s orbitals of each of the 4 hydrogen atoms forming 4 sigma bond। The molecule formed is tetrahedral और ये sigma bond की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है NH3 मॉलिक्यूल यानी अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया में नाइट्रोजन जो होता है वो sp3 हाइब्रिड होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p3। तो ये ग्राउंड स्टेट आ गई, सिर्फ आउटर शेल लिखी 2s2 एंड 2p3। 3 इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन करेगा, 3 हाइड्रोजन के साथ, यानी को 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है जो कि ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट हैं। 3 hybrid orbitals having 1 electron each overlap with 3 hydrogen atom, 3 sigma bonds, while the lone pair of 4th hybrid orbital remain unused। 3 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उसने हाइड्रोजन के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करके बना दिया सिग्मा बॉन्ड और जो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से पेयर थे वो एज इट इज़ रह गए लोन पेयर की फॉर्म में।
तो स्ट्रक्चर होनी चाहिए थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रल, बट क्योंकि इसमें एक लोन पेयर आ जाता है तो इसकी इरेगुलर ज्योमेट्री हो जाती है। बॉन्ड एंगल जो है वो 109.28 डिग्री से डिक्रीज होके हो जाता है 106.45 डिग्री। क्यों? ड्यू टू रिपल्शंस ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। अब जो स्ट्रक्चर हो जाती है वो होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, बट हो जाती है इसकी पिरामिडल। नेक्स्ट एग्जाम्पल sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर H2O जिसका फॉर्मूला है, वाटर में ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मिंग 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4। इस तरह से इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आउटर इलेक्ट्रॉन है 2s2 एंड 2p4। अब ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और 2 क्या हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। द हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच ओवरलैप विद हाइड्रोजन एटम फॉर्मिंग 2 सिग्मा बॉन्ड्स। अब क्योंकि इसके साथ सिर्फ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो वो दोनों हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएंगे? जहाँ पे क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे, और जो 2 लोन पेयर हैं वो एज इट इज़ अनयूज्ड रह जाते हैं। द एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल इज़ 109.28 डिग्री। अब क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल है 109.28 डिग्री, बट क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर हैं तो इसका एक्चुअल बॉन्ड हो जाता है 104.3 डिग्री। और स्ट्रक्चर होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, बट क्योंकि 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं, इरेगुलर ज्योमेट्री है, तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है वी शेप्ड, या फिर इसको हम बेंट शेप भी बोलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी की हाइब्रिडाइजेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।